वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर जीआईटी में पेशी के बाद रहमान मलिक मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। क्या है जो जीआईटी ने, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक इन्वेस्टिगेटर के हैसियत से, कॉलीग के हैसियत से मैं अपना पूरा ट्रस्ट पोज करता हूँ इस जीआईटी पे, और ये भी कहूँगा कि जीआईटी में बड़े प्रोफेशनल लोगों को मैंने देखा। जिस अंदाज से उन्होंने क्वेश्चंस किए और जिस अंदाज से मैंने भी जवाब दिए, मैं ये कहूँगा कि कॉम्पिटेंट टीम है, और मेरा नहीं लगता कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे या मुझे कोई बायस होंगे किसी किस्म का, यार मुझे कहा हो प्रेशराइज़ करके ऐसा नहीं ऐसा कर ले। जो रिकॉर्ड का हिस्सा था, जहाँ उनको ज़रूरत थी मदद की मैंने की है, और मैंने अभी भी ऑफ़र किया है कि अगर कोई और चीज़ भी इसमें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बुलवा लें। मलिक साहब, ये पनामा पे बनाई जाने वाली जीआईटी है। आज जब पेश हुए जीआईटी के सामने, पनामा में आपका भी नाम है, ऑफशोर कंपनी में। जब आप बड़े परेशान थे तो मुझे पता था आपने मुझे क्या सवाल करना है। मैं कह रहा हूँ आप ढूंढ के ले आएँ और मुझे सियासत से बाहर कर दें। मैंने कहा अगर मेरा नाम हो ऑफशोर कंपनी में तो मैं रिजाइन करके घर जाके खेत जाके चलाऊंगा आप गोल करने की बात कह रहे हैं। अभी तो इसलिए ये मेरी बात सुने, ये भी ये मुझे सवाल नहीं किया, मैं नहीं बता सकता ना मुझे किसी पे बात हुई, क्योंकि जो समझदार लोग हैं ना आपकी तरह, वो जाते हैं रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। ICIJ में जाके देखें, 0 रिजल्ट है। जो कंपनी मेरे नाम लग रही है अब गोल्ड स्टार की है, वो लैथवियन कंपनी है। और आप मुझे अगर किसी ने सवाल किया, सॉरी टू से, फिर मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। मलिक साहब, आप गोल करने का कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर, मलिक साहब अच्छा आप ये बता दें, एक मिनट जवाब दूं। प्राइम मिनिस्टर एजाज साहब गोल करने की बात कर रहा, दुनिया है ही गोल है। इस गोल दुनिया में ढूंढे, मैंने क्या कहा। मलिक साहब ये बताएं, आज कुछ मीडिया में, कुछ प्रिंट मीडिया में भी आपके कार्टून्स बनाए गए और आपको क्रिटिसाइज का निशाना किया गया, आप उसके ऊपर क्या कीजिए? यार देखें, मैं तो सियासत में आया हूँ और सियासत में कार्टून पैरोडीज नॉर्मल चीज़ है। आज मैं ये कह सकता हूँ अगर किसी के रिसोर्सेज हैं यहाँ पे तो उनसे पूछ लीजिए क्या मैंने कौम के साथ इंसाफ किया है कि नहीं किया। कहने में या मैंने वो कमिटमेंट जो कौम से की थी मैं पेश भी हूँगा, मैं रिकॉर्ड भी दूँगा, मैं उस हर चीज़ को ओन भी करूँगा। और अगर मैंने भागना होता तो एक लेटर था उनके पास, मैंने 2 लेटर और जो प्रेसिडेंट को लिखे तो वो भी दे आया हूँ, एडिशनल एविडेंस भी दे आया हूँ। तो उसके बाद अगर कार्टून बनाना तो होप कि उनके पास थोड़ा सा मॉरल करेज हो, एक दफ़ा तो अपोलोजाइज कर लें। सॉरी मलिक साहब, जो आपने रिकॉर्ड कराया है उसकी आप ऑडियो और वीडियो उनसे तलब करेंगे? जी मैंने ऑलरेडी तलब कर ली है। अगर मेरा रिकॉर्ड हुआ है तो मुझे दी जाए, और यह है कि अगर ये प्रोसिक्यूशन में इस्तेमाल हो तो मेरी परमिशन पहले ली जाए, इसलिए कि कानूनी हक है मेरा। और एक चीज़ मैंने और भी कही है, जो मैंने लेटर लिखा उनको, और लेटर ये लिखा है कि मुझे इस चीज़ की जवाब दें। ऑब्जर्वेशन है मेरी कि अगर कोई सुपीरियर कोर्ट या कोई सुपीरियर ऑफिसर अगर कोई डायरेक्शन देता है तो उसके लिए एक इंक्वायरी रजिस्टर होती है। FIA एक्ट के तहत इंक्वायरी ओपन भी हो सकती है और इंक्वायरी सीक्रेट भी हो सकती है। तो मैंने उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट की कि तो मुझे बताएं कि क्या आपने कोई सीक्रेट या ओपन इंक्वायरी रजिस्टर की, अगर है तो उसका नंबर दे दें। और मैं ये अगर कल को ज़रूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर उठा सकता हूँ कि बताएं कि किस इंक्वायरी नंबर के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि एक मिनट नहीं, एक चीज़ और जी, उसमें एक चीज़ बड़ा ज़रूरी जो बात करने की है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है गो एंड अरेस्ट मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को अरेस्ट नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट कर लिया, वो कहते हैं अंडर आर्टिकल 302 फलां वाक़या है, उस केस के तहत हम कर रहे हैं। रही बात सिक्योरिटी की, मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर को भी सुबह रिक्वेस्ट की कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। मैंने ख़त भी लिखा, उन्होंने मुझे वादा भी किया। मैंने घर पूरे 1.5 बजे तक इंतज़ार किया, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं आई। आपके सामने मैं गाड़ी खुद चला के आया हूँ। और शायद जो यहाँ पे व्हीलर डीलर हैं या वक्त के हाकम, उन्होंने सोचा होगा सिक्योरिटी नहीं जाए देंगे तो रहमान मलिक डर जाएगा। मैं ना डरने वाला, इंशाल्लाह लड़ेंगे। इंशाल्लाह लड़ूंगा और जवाब भी दूंगा। जीआईटी में प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसा कहा गया रहमान मलिक की जानिब से, जो कि जीआईटी में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।